बच्चों, आज हम कक्षा 3 की व्याकरण पुस्तक रचना प्रसून का पाठ 1 जो भाषा और व्याकरण है उसके विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, पहले चित्र में दो मित्र टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। श्याम ने अपने मित्र से पूछा, राम, क्या तुम शाम को पार्क में खेलोगे? राम ने कहा, हाँ मित्र, मैं खेलूँगा। दूसरे चित्र में एक औरत, दादी और एक बच्चा सोहन दिखाई दे रहे हैं। दादी माँ ने सोहन को उपहार दिया। सोहन ने दादी माँ को धन्यवाद कहा। बच्चों, आपने ऊपर लिखे वाक्यों को देखा कि एक के द्वारा कही गई बात दूसरे ने समझी। अब तीसरे चित्र में एक बच्चा कुछ लिखता नजर आ रहा है। रोहन अपने भाई को पत्र लिख रहा है। रोहन ने जो लिखा है उसे उसका भाई पढ़कर जानेगा। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करना पड़ता है। पशु पक्षी भी अपने मन की बात विभिन्न ध्वनियों में एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, परंतु उनकी बोली को हम भाषा नहीं कह सकते। केवल मनुष्य ही सार्थक भाषा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपनी मन की बात को प्रकट कर सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझ सकता है। अब बच्चों, आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। मनुष्य इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उसने दो विधियों को अपनाया है, पहला लिखकर और दूसरा बोलकर। अतः स्पष्ट है कि भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। पहले मौखिक को देखते हैं। मौखिक भाषा बोलना तथा सुनना भाषा का प्रथम व प्राचीनतम रूप है। हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नानी का कहानी सुनाना इसी के अंतर्गत आता है। बातचीत करना, टीवी देखना, गाने सुनना आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब मनुष्य को भाषा के मौखिक रूप से अपने ज्ञान व अनुभवों को याद रखना कठिन हो गया, तब उसे भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। दूर बैठे व्यक्तियों तक हम अपने विचारों को लिखकर पत्र, ईमेल आदि द्वारा पहुंचा सकते हैं। भाषा के इस माध्यम से हम लिखकर या पढ़कर विचारों को समझा अथवा समझ सकते हैं। इसे ही भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। अब बच्चों, आगे जानें कि लिपि क्या है। लिपि किसी भी भाषा को लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। बच्चों, आप स्कूल में कितनी भाषाएं सीखते हैं, आपको पता है? हाँ, बिल्कुल सही। बच्चों, आप स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं और कक्षा 5 के बाद आप संस्कृत भाषा भी पढ़ेंगे। बच्चों, इन सभी भाषाओं की लिपियाँ होती हैं। जैसे संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। अब बच्चों, जानें कि व्याकरण ग्रामर क्या है और इसका भाषा में क्या योगदान होता है। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना अथवा लिखना सिखाती है। बच्चों, साधारण अर्थ में कहें तो व्याकरण हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाती है। अब बच्चों, व्याकरण के अंग। बच्चों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण अल्फ़ाबेट्स, व शब्द वर्ड और
सेंटेंस वाक्य, जिन्हें हम कक्षा 2 में भी जान चुके हैं। पहला वर्ण, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके और खंड नहीं किए जा सकते, जैसे आ, क, घ, ह, स, छ आदि वर्ण हैं। दूसरा शब्द, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे कमल, गगन, विद्यालय। तीसरा वाक्य, शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बच्चों, यहाँ सार्थक शब्द का अर्थ है राइट ग्रुप्स, जैसे सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए। ये दोनों वाक्य राइट ग्रुप्स में हैं। बच्चों, अब हम राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राजभाषा के बारे में जानेंगे। पहले राष्ट्रभाषा, किसी भी देश में जो भाषा अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाए उसे देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है और इसे राजभाषा का गौरव 14 सितंबर सन 1949 को प्राप्त हुआ। अब देखते हैं बच्चों मातृभाषा, मदर टंग। जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है, समझता है अथवा बोलता है, उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। परंतु बच्चों ध्यान रखें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है। अब बच्चों आगे देखते हैं कि आगे आपको लिपि और भाषाओं और लिपियों का चार्ट दिया गया है। जैसे हिंदी की भाषा देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की देवनागरी, अरबी की अरबी है, रूसी की रूसी है। बच्चों नीचे कुछ स्मरण बिंदु भी दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप याद करेंगे। धन्यवाद।